लेट अस लर्न चैप्टर 5 डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव वो है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। तो डेरिवेटिव एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव की जाती है एक या एक से ज़्यादा बेसिक वेरिएबल से, और ये जो बेसिक वेरिएबल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अंडरलाइंग। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है? एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव की गई वैल्यू से किसी एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल से, और जिस वेरिएबल को कहा जाता है अंडरलाइंग। और ये अंडरलाइंग एसेट जो है वो इक्विटी भी हो सकता है, इंडेक्स भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज भी हो सकता है, कमोडिटी भी हो सकता है, या और कोई असेट भी हो सकता है। आइए हम समझते हैं डेरिवेटिव एक एग्जाम्पल की हेल्प से। डेरिवेटिव का एग्जाम्पल क्या है? डेरिवेटिव जो है हमारा वो होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट, और कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो बनता है वो किससे बनता है? रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ यूज़ होता है उसके लिए। तो जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे कहा जाता है अंडरलाइंग, एंड जो हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसे कहा जाता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो क्या है? यहाँ पर अंडरलाइंग क्या है हमारे पास? आशीर्वाद आटा, एंड जो डेरिवेटिव है, जो आशीर्वाद आटा से क्या हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट मिला? हमें मिली चपातीज़। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? डेरिवेटिव। अंडरलाइंग आटा एंड डेरिवेटिव क्या हुआ? चपातीज़। अभी क्या है, अगर जो प्राइस है वीट का वो राइज होता है, इंक्रीज़ करता है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? जो प्राइस है चपाती का वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। एंड वाइस वर्सा, अगर जो आटा है उसका प्राइस फॉल करेगा तो डेरिवेटिव का प्राइस भी फॉल करेगा, दैट इज़ चपातीज़ का प्राइस भी फॉल करेगा। एंड अगर जो प्राइस है आटे का वो इंक्रीज़ हुआ तो हमारा डेरिवेटिव का प्राइस, दैट इज़ चपातीस का प्राइस भी इंक्रीज़ होगा। तो बेसिकली क्या है, इनका एक रिलेशन है, और जो डेरिवेटिव है उसको बनने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और जिसे कहा जाता है अंडरलाइंग। अभी हम समझते हैं डेरिवेटिव के टाइप्स। ये है हमारे डेरिवेटिव के टाइप्स। ये है हमारे डेरिवेटिव के टाइप्स। कौन से? फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड वारंट्स। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले फॉरवर्ड, देन फ्यूचर, देन ऑप्शन, देन वारंट्स। सबसे पहले हमारे पास आया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। कस्टमाइज्ड का मतलब है जो अपने हिसाब से बनाया गया है। किसके हिसाब से? बायर या फिर सेलर के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सेलर कौन है? फार्मर, जो अपना वीट सप्लाई करेगा। किसको? आटा प्रोसेसिंग यूनिट को, जिसे कहा जाता है, जो है हमारा यहाँ पर बायर, ठीक है। अभी क्या होता है, इसमें क्या है, दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, एक बायर एंड एक सेलर। अब इसमें जो सेटलमेंट है वो कब होगा? एक स्पेसिफिक डेट में, जो होगी फ्यूचर में। तो बेसिकली फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में होगा एक स्पेसिफिक डेट पे, और उसका जो प्राइस है वो पहले से अग्री कर लिया जाता है, प्री अग्रीड प्राइस होता है इसका। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर एक फार्मर है, ठीक है, उसे वीट सप्लाई करनी है 500 kgs, ठीक है, 3 महीने के बाद, और वो किस पे करेगा? 20 रुपीज़ पर kg पे। ये इन्होंने क्या कर लिया? डिसाइड। तो ये क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर प्राइस जो है वीट का इंक्रीज़ हुआ, अगर वीट का प्राइस इंक्रीज़ हुआ 3 महीने बाद, तो क्या होगा? जो प्रोसेसिंग यूनिट है, ठीक है, जो वीट से आटा बना रही है, उनको तो महंगा पड़ेगा, उनको लॉस हो जाएगा, ठीक है। और अगर वाइस वर्सा, अगर प्राइस जो है वो फॉल किया तो क्या होगा? फार्मर को लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो किसको लॉस हो जाएगा? फार्मर को। तो इस केस में क्या होगा? क्यों फार्मर को लॉस होगा? क्योंकि मान लो अगर फार्मर ने जो भी खेती करी है, ठीक है, जितना भी वीट उगाया, उसमें उसको लगे, उसकी कॉस्ट आई 10,000 रुपये। अब बट मार्केट में जो वीट का प्राइस है वो कितना है? 8,000 रुपीज़, ठीक है। तो उसको तो लॉस हो गया ना। तो यही लॉस को, ना ही प्रोसेसिंग यूनिट का लॉस हो, ना ही बायर का लॉस हो, और ना ही सेलर का लॉस हो, इसलिए क्या बनाया गया? इसलिए बनाया गया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए आए डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स क्यों आए? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया गया? ताकि पहले से डिसाइड कर लिए, एडवांस में डिसाइड कर लें पहले से कि किसी को भी कोई भी नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो अभी क्या है, ये इसमें सब कुछ पहले से डिसाइड हो जाता है।
अभी हम समझते हैं नेक्स्ट टाइप जो है हमारा डेरिवेटिव का, वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में, बिल्कुल सेम है उसी की तरह, ठीक है। उसमें भी क्या था, टू पार्टीज़ इन्वॉल्व थी, ठीक है। वो उन्होंने क्या किया था, टाइम डिसाइड करा था, प्राइस डिसाइड करा था कोई भी डील के लिए, ठीक है, बाय या सेल करेंगे, ठीक है। उसमें क्या था, सिर्फ बायर था एंड सेलर था। इसमें क्या है, एक्सचेंज इन्वॉल्व है। इसमें क्या है, फ्यूचर्स में क्या है, एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, ताकि बायर और सेलर जो है उन्होंने एक दूसरे से जो भी प्रॉमिस करा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा है, वो उसे डिनाई नहीं करे, तो इसलिए एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये जो भी एक्सचेंज पे स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा फ्यूचर है वो क्या है, स्पेशल टाइप्स हैं फॉरवर्ड के, ठीक है। स्पेशल टाइप है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें स्टैंडर्डाइज एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये, और जैसे कि निफ्टी इंडेक्स, जैसे फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी इंडेक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट है जो राइट देता है बट नॉट एन ऑब्लिगेशन, बट कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बाय या सेल करने के लिए एक अंडरलाइंग एक स्टेटेड डेट पर और एक स्टेटेड प्राइस पे। और जो बायर होता है, इसमें क्या होता है, जो बायर होता है ऑप्शन का, वो प्रीमियम देता है, तभी उसे राइट मिलता है एक्सरसाइज करने का अपना ऑप्शन। और जो राइटर है, राइटर यहाँ पर किसको बोला जाता है, सेलर को। जो ऑप्शन सेल करता है उसे राइटर कहते हैं। जो राइटर है वो रिसीव करता है ऑप्शन प्रीमियम, और फिर जो है बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो ऑप्शन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें राइट मिलता है, नॉट एन ऑब्लिगेशन, अधिकार मिलता है, कोई फोर्स नहीं करेगा किसी को बाय या सेल करने के लिए, एक अंडरलाइंग एक पर्टिकुलर डेट पे, एक पर्टिकुलर प्राइस पे। और जो परचेज करता है, जो बाय करता है ऑप्शन, वो क्या करता है, प्रीमियम देता है, ठीक है, किसको, राइटर को। और जो राइटर है वो कौन है, सेलर है, वो क्या करता है, रिसीव्स करता है ऑप्शन प्रीमियम। अभी हम समझेंगे ऑप्शन के टाइप्स क्या हैं। ऑप्शन हमारे बेसिकली टू टाइप्स के हैं, कॉल एंड पुट। कॉल में क्या होता है, ये बायर को राइट देता है। पुट में क्या है, सेम बायर को राइट दिया, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बट नॉट दी ऑब्लिगेशन। किस लिए, कॉल में क्या होगा, बाय करेंगे, एंड पुट में क्या करेंगे, सेल करेंगे, ठीक है। कॉल में किसका राइट मिला, बाय का, और पुट में किसका राइट मिला, सेल का। क्या बाय और सेल करेंगे, एक गिवन क्वांटिटी अंडरलाइंग एसेट की एक गिवन प्राइस पे, ठीक है, ऑन और बिफोर अ गिवन फ्यूचर डेट। और फ्यूचर डेट कोई भी हो सकती है जो इन्होंने डिसाइड की है। तो बेसिकली जो हमारा कॉल है उसमें क्या मिल रहा है, राइट मिल रहा है बाय करने का। पुट में क्या मिल रहा है, राइट मिल रहा है सेल करने का, ठीक है। और ये दोनों राइट्स किसको मिल रहे हैं, बायर को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉल और पुट ऑप्शंस क्या हैं। अभी ये क्लियर हो गए, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऑप्शन प्रीमियम क्या है। हमने अभी पढ़ा कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन प्रीमियम क्या है। क्या होता है, जो बायर जो है वो सेलर को देता है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ बाइंग खरीदते टाइम, एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते टाइम क्या होता है, जो बायर है वो एक प्रीमियम देता है, ठीक है। ये क्या है, प्रीमियम प्राइस है, क्यों, क्योंकि उसे राइट मिल रहा है, एक्वायर करेगा वो, ठीक है। बाय और सेल, कुछ खरीदने के लिए, बाय और सेल करने के लिए उसे क्या है, प्राइस पे करेगा, ठीक है। प्रीमियम क्या है, प्राइस फॉर एक्वायरिंग, तो उसे क्या है, राइट मिलेगा ना बाय और सेल का, तो वो प्रीमियम पे करते हैं। इट इज़ द प्राइस पेड बाय द ऑप्शन बायर, ये किसको दिया जाता है, ऑप्शन बायर देता है किसको, अमाउंट जो है, प्रीमियम जो है ऑप्शन सेलर को, फॉर एक्वायरिंग द राइट टू बाय और सेल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम क्या होता है, एट द टाइम ऑफ बाइंग एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जब हम एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को खरीदते हैं, जो बायर होता है वो पे करता है प्रीमियम। जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट को, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को बाय करते हैं, तो जो बायर होता है उसे क्या देना होता है, प्रीमियम देना होता है। ये जो प्रीमियम है वो क्यों देता है, क्योंकि इसमें ये प्राइस होता है,
क्योंकि वो एक्वायर कर पाता है राइट टू बाय और सेल, क्योंकि उसे अधिकार मिल जाता है बाय या फिर सेल करने का। इट इज़ द प्राइस पेड बाय द ऑप्शन बायर, ये वो वाला प्राइस है जो ऑप्शन बायर देता है किसको, ऑप्शन सेलर को, क्योंकि उसको एक्वायर, उसे राइट्स मिल रहे हैं, वो एक्वायर कर पा रहा है राइट्स टू बाय और सेल। ये हुआ हमारा ऑप्शन प्रीमियम। अभी जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है वारंट। वारंट क्या होते हैं, ये ऑप्शंस होते हैं बेसिकली। ऑप्शंस क्या होते हैं, जिनकी लाइफ जो है वो कितनी होती है, अप टू 1 ईयर, 1 साल तक की उनकी लाइफ होती है। ठीक है, जो ज़्यादातर हमारे ऑप्शंस है, मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस है ना जो ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पे, उनकी मैक्सिमम जो मेच्योरिटी होती है, मतलब ज़्यादातर उनका जो टाइम है वो कितना है, 9 मंथ्स का है। ठीक है, तो जो लॉन्गर डेटेड ऑप्शंस होते हैं उन्हीं को कहा जाता है वारंट्स। तो वारंट्स क्या है, बेसिकली ऑप्शन ही है, बट वो ज़्यादा टाइम पीरियड वाले होते हैं, और ये जनरली किस पे ट्रेड होते हैं, ओवर द काउंटर, दैट इज़ OTC, ओवर द काउंटर ये ट्रेड होते हैं। सो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कमोडिटी एक्सचेंज क्या है। कमोडिटी एक्सचेंज वो वाला एक्सचेंज है या वो वाली मार्केट है जहाँ पे सारी जो कमोडिटीज़ हैं वो ट्रेड होती हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारी तरह की कमोडिटीज़ ट्रेड होती हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ पर कमोडिटीज़ ट्रेड हो रही हैं। ठीक है, एक्सचेंज हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं कमोडिटी की, मतलब FCRA जो है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 बताता है जो भी गुड्स हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, अदर दैन मतलब किसके अलावा एक्शनेबल क्लेम्स नहीं होना चाहिए, मनी नहीं होना चाहिए और सिक्योरिटीज़ नहीं होना चाहिए, इसे कहते हैं हम कमोडिटी। वो वाले गुड्स जो मूवेबल प्रॉपर्टी हैं, जो कि एक्शनेबल क्लेम्स, मनी और सिक्योरिटीज़ नहीं है। जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है वो ऑर्गेनाइज की जाती है ऐसे कि जो भी गुड्स और कमोडिटीज़ है वो कौन परमिट करता है, वो परमिट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट अभी के टाइम पे क्या है, जो गुड्स और प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, प्लांटेशन, मिनरल, फॉसिल ओरिजिन, और ये अलाउ किए जाते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। कहाँ पर, कमोडिटी एक्सचेंज में, एंड रिकॉग्नाइज्ड होते हैं ये कहाँ पर, FCRA में, मतलब कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट। जहाँ पर कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का मतलब है जहाँ पर ट्रेड होता है किसका, वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि अंडरलाइंग एसेट, जहाँ पर क्या होगा, कमोडिटी। ठीक है, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट का मतलब है जहाँ पर ट्रेड होंगे वो वाले कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें अंडरलाइंग एसेट क्या है, कमोडिटी। ठीक है, और ये क्या हो सकता है, इट कैन बी एग्रीकल्चरल कमोडिटी भी हो सकती है, जैसे कि वीट, सोयाबीन्स, रेपसीड, कॉटन एट्सेट्रा, और प्रेशियस मेटल्स भी हो सकते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा। सो हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक क्या है, कमोडिटी एंड फाइनेंशियल। अभी हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, कमोडिटी एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का वो सेम है, ठीक है, कमोडिटी का भी। ठीक है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो दोनों का सेम है, बट कुछ फीचर्स हैं जो थोड़े से अलग है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में। जैसे कि अगर हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये कैसे सेटल होते हैं, मोस्टली ये कैश में सेटल होते हैं। ठीक है, अगर हम फिज़िकल सेटलमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल असेट्स जो होते हैं वो बल्कि नहीं होते और इसको कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं चाहिए होती है स्टोरेज की, बट इसमें क्या है, बल्कि नेचर होता है कमोडिटी में, तो इन्हें क्या चाहिए होना, इन्हें फिज़िकल सेटलमेंट कमोडिटी डेरिवेटिव की करनी पड़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, नीड आई वेयर हाउसिंग की। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है वेरिंग क्वालिटी ऑफ एसेट का वो एग्जिस्ट नहीं करता एज सच फाइनेंशियल अंडरलाइंग्स में, बट वो किस में करता है मैटर, वो मैटर करता है हमारा कमोडिटी मार्केट में वेरी करता है, क्योंकि कमोडिटीज़ जो है वो हमारी वेरी करती हैं कुछ कुछ चीज़ों में। तो अभी क्या होता है, जो हमारी कमोडिटी है उसमें क्या है, वेयर हाउसिंग की नीड है, बट जो हमारे फाइनेंशियल है मार्केट उसमें वेयर हाउसिंग की नीड एज सच नहीं है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द क्वालिटी, तो कमोडिटी में क्या होता है, क्वालिटी वेरी करती है। ठीक है,
और बट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या होता है, एज सच जो क्वालिटी है वो नहीं मैटर करती, क्योंकि उसमें क्या है, हमारे पास जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में आएंगे या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आएंगे जो हमारी सिक्योरिटीज़ है, ठीक है। तो क्वालिटी और वेयर हाउसिंग की जो हमारी नीड है वो किस में होती है, मैटर करती है, वो है हमारी कमोडिटी मार्केट में मैटर करती है। थैंक यू सो मच, विल बी बैक विद माई न्यू वीडियो सून।